हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और प्रायः ऐसे उतार चढ़ावों में लोग घबरा जाते हैं, मन डगमगा जाता है। धर्म हमें बताता है कि जीवन में चाहे जैसा उतार चढ़ाव क्यों ना हो, सब प्रकार के उतार चढ़ावों में ठहराव बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। सवाल है तमाम उतार चढ़ावों में स्थिरता को बनाए रखने का। कैसे स्थिरता लाएं? अप डाउन्स तो आते हैं, उसमें स्थिरता लाने के लिए आज आपसे 4 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, वस्तु के व्यवस्था को स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वीकार करने से हमारे मन को समाधान मिलता है और चाहे जैसे उतार चढ़ाव में भी मन में ठहराव बने रहता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ, कोई गद्दा लगा है क्या? सामान्य सी बिछात है और उस बिछात में आप बड़े आनंद से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये बात एक्सेप्ट कर रखी है कि यही हमारा सिस्टम है, धर्म सभा की यही व्यवस्था है और ये मेरे लिए अनुकूल है। सामान्य रूप से आपको कहा जाए कि तुम अपने घर में भी ऐसी व्यवस्था रखो तो पसंद करोगे क्या? नहीं ना। वो आपने एक अलग व्यवस्था बना रखी, यहाँ एक अलग व्यवस्था और यहाँ व्यवस्था ऊंची नीची है तो भी आपको एक्सेप्ट है। आप यहाँ बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं क्योंकि ये यहाँ का सिस्टम है, ये यहाँ की व्यवस्था है और हमें इस व्यवस्था को स्वीकार करना है। जहाँ स्वीकार भाव आता है वहाँ आनंद अपने आप आ जाता है। ऐसे ही जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, संयोग हो या वियोग हो, हानि हो या लाभ हो, मान हो या अपमान हो, ये इस संसार का सिस्टम है। इसे स्वीकार करने पर कभी विकल्प आएगा क्या? बोलो। हाँ, लेकिन मन इसे स्वीकार करता है? नहीं करता। मन केवल उसे पसंद करता है जो हम चाहते हैं। जिसे हम चाहते हैं हमारा मन केवल उसे पसंद करता है और रात दिन हम उसके लिए परेशान रहते हैं। संत कहते हैं तुम जो चाहो वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे तुम चाहो, ये सब तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? बोलो। जो मैं चाहूँ वो मिले मेरे हाथ में नहीं, पर जो मिला है उसे मैं चाहूँ उसे पसंद करूँ, या मेरे हाथ में है तो जो मेरे हाथ में है मेरा ध्यान केवल उस पर होना चाहिए। जो हाथ में उसे हम संभाल ले और जीवन को आगे बढ़ाएं। सच्चाई यही है कि ये संसार का जो कुछ भी सिस्टम है वह सब कर्म से नियंत्रित और संचालित है। कर्म ही उन्हें नियंत्रित करता है, कर्म ही उन्हें संचालित करता है। हम उसे स्वीकार करें, हम उसके अधीन हैं और अधीन है। अच्छा है तो हमें स्वीकार करना है, बुरा है तो हमें स्वीकार करना है। अच्छा है तो वो भी टिकने वाला नहीं, बुरा है वह भी टिकने वाला नहीं। ये सारा परिवर्तन
बाहर का है, मेरे भीतर का नहीं। अगर ये विश्वास अपने मन में जग जाए तो हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। सबसे पहले, विधि के विधान पर विश्वास रखिए। पहली बात क्या कह रहा हूँ? विधि के विधान पर विश्वास रखिए। ये संसार में जो कुछ भी ऊंचा नीचा होता है, ये मेरे अधीन नहीं है। ये पुण्य पाप का खेल है। कब किसके साथ कैसी स्थितियां बन जाए कुछ कहा नहीं जाता। व्यक्ति कभी राजा से रंक बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है, अमीर से गरीब बन जाता है, गरीब से अमीर बन जाता है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं। ये खेल विधि का खेल है, पुण्य पाप का खेल है। अनुकूलता पुण्य के निमित्त से मिलती है, पाप का प्रकोप आता है, प्रतिकूलता आती है, और ये खेल बदलता रहता है। हम उसे एक्सेप्ट करें तो और उसे नकारे तो, दोनों स्थितियों में वे हमारे साथ रहने वाली हैं। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम इस पर विश्वास रखें कि जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, अनेक महापुरुषों के जीवन में इस तरह की स्थितियां बनी, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन तमाम उतार चढ़ावों में भी उनने अपने अंदर ठहराव बनाए रखा। थोड़ा अंजना के जीवन चरित्र को उठा करके देखिए। अंजना महासती थी। महासती अंजना, कितना उसके जीवन में उतार चढ़ाव आया। विवाह तय हो गया, विवाह भी हो गया, लेकिन विवाह के बाद पति ने 22 साल तक अपनी पत्नी को देखा तक नहीं। बोलो क्या बीतता होगा? विवाह होने के बाद निर्दोष रहने के उपरांत भी 22 वर्षों तक अगर पति किसी स्त्री को न देखे तो उसके मन पर क्या बीतेगा? बोलो, आज किसी अंजना के साथ ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा? महाराज वो झेल ही नहीं पाएगी, सीधे डाइवोर्स लेगी, या ज़्यादा कमज़ोर होगी तो सुसाइड करेगी। यही है ना? हाँ, लेकिन अंजना ने क्या किया? अंजना ने क्या किया? धैर्य रखा, अधीर नहीं हुई, एक ही विश्वास के साथ जीते रही। कर्म का उदय है। क्या सोची? ये कर्म का उदय है। वो कर्मोदय मानकर उसे सहज रूप से स्वीकार करती रही। जो है सो है। वो विधि के विधान पर विश्वास रखी। 22 वर्षों तक पति का योग नहीं मिला, और पति आया भी तो कैसे आया? अचानक पति के मन में ये भाव आया कि मेरी कोई पत्नी भी है, वो निर्दोष है, मैंने उसकी उपेक्षा की, मुझे उससे मिलना चाहिए। युद्ध के मैदान से वह अपनी पत्नी के पास गुप्त रूप से मिलने के लिए आया। खुशी तो बहुत हुई। पुण्य की एक हल्की सी किरण उभरी, लेकिन ये शुभ संयोग भी उसके लिए और अधिक दुख का कारण बन गया। दुख तो नहीं कहूंगा, कष्ट का कारण बन गया। वह गर्भवती हुई। पवनंजय ने अपने लांछन के रूप में प्रमाण स्वरूप अपनी अंगूठी भी दे रखी थी, पर घर के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि पवनंजय एक वीर योद्धा, युद्ध के मैदान से अपनी स्त्री के पास कोई नहीं आ सकता। तुम झूठ बोल रही हो। उसे कलंकित करार दे दिया गया। पति के घर से निर्वासित कर दी, घर से निकाल दिया गया। सोची चलो पिता के घर जाऊं,
लेकिन बाहर एक कर्म, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। कहानी आप लोगों ने पढ़ी है ना? हाँ, कुछ प्रेरणा मिलती है। और देखो खेल, पेट में कौन है? हनुमान। तदभव मोक्षगामी जीव जिसके पेट में ऐसे महापुरुष, और वो आए और मां पे और विपत्ति आ गई। अभी तक तो कम से कम पति का संयोग नहीं था, पर राजमहल में पल तो रही थी, बाकी सबका सद्भाव तो उसके साथ था। अब तो उससे भी वंचित हो गई, पति के घर से भी निकाल दी गई और पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब क्या करे? अंजना ने क्या किया? बोलो। रोई, चिल्लाई, गुहार की, क्या किया? हाँ? अंजना ने क्या किया? अंजना ने कुछ नहीं किया। बस ये एक ही मन में विचार किया कि कर्म तुझे यही खेल खिलाना है तो ले, मैं तैयार हूं, खिला। अब तुझे जहां ले चलना है मैं चलने को तैयार हूं। मुझे मालूम है ये जो कुछ भी है ये ऊपर का खेल है, मेरे भीतर का स्वरूप शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 माह तक भयानक जंगल में वह एकाकी विचरण करती रही। 9 महीने तक एकाकी विचरण की। कौन था उसके साथ? बस उसकी एक सखी वसंतमाला। कहने को उसे अबला कहते हैं, लेकिन वह अंजना अबला होकर के भी बड़े बड़े सबल पुरुषों से ज्यादा बड़ा पराक्रम दिखाई। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 9 महीने में प्रसूति हुई, हनुमान को जन्म दिया, और जन्म देने के लिए भी कुछ नहीं, एक सैया भी नहीं थी। पत्तों के सेज पर उसने प्रसूति की। और प्रसूति के तत्क्षण बाद संयोग से उसके भ्राता का उधर से गुजरना हुआ। मामा का ना, हनुमान के मामा। तो उनका गुजरना हुआ, उनकी दृष्टि पड़ी और वो उसे ले गए, विमान से गिर गए। देखो, सद्य प्रसूत जीव विमान से गिर गया, पाप। लेकिन बाहर है पुण्य। उसके गिरने पर वो चट्टान चकनाचूर हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ गया बजरंग। बजरंग बली बोलते हैं हनुमान। वज्र जैसा जिनका अंग था। कहानी अपनी जगह है, पर मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, आज की तिथि में अपने साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना भयानक कष्ट, इतना भयानक उपसर्ग, इतनी विचित्र और विषम परिस्थिति किसी के साथ नहीं है। छोटी मोटी बातें हैं। यदि ऐसी स्थिति में कर्मोदय को ध्यान में रखकर, विधि के विधान को विश्वास में रखकर हम चाहें तो क्या सह नहीं सकते? बोलो, हाँ? सहा जा सकता है कि नहीं? ठहराव लाया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, पाप का उदय है, निकल जाएगा। कर्म का खेल है।
ये अपने मन में जगाना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास अंतर मन में विकसित हो गया तो हमारी सामर्थ्य अपने आप मजबूत हो जाती है। और जो लोग इसको नहीं समझ पाते वो छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। टूटने से बचिए, अंदर से मजबूत बनिए। ये आपको बल देगा, इससे आपको ताकत मिलेगी, इसी के बल पर आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।